डियर स्टूडेंट, आज ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक वेबसाइट बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं वेबसाइट किस तरह बनेगा। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए हम एक फ़ोल्डर तैयार करते हैं। उस फोल्डर में हम यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर ले लेते हैं। उस फोल्डर का नाम दे देते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट beautyproduct.com दे दें। ठीक है, अब इसके अंदर हमको दो फोल्डर का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले हमको एक पड़ेगा CSS के लिए और दूसरा पड़ेगा इमेज के लिए। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, इमेजेस फोल्डर। और उसके बाद यहाँ पे एक इंडेक्स पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करेंगे। टेक्स्ट एडिटर कौन सा ओपन होगा, तो ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं। आप लोग नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन होने के बाद हम यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन कर लेंगे। अपना फोल्डर क्या नाम से बनाए थे, डेस्कटॉप पे बनाए थे। और यहाँ से डेस्कटॉप पे चलते हैं और क्या था, ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम से था। तो हम यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये है ब्यूटी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट फोल्डर। और यहाँ पे क्या हुआ, न्यू ब्रैकेट ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट। तो हमको इसमें से क्या लेना है, वर्टिकल स्प्लिट। वर्टिकल स्प्लिट लेंगे तो इस ब्रैकेट का टेक्स्ट एडिटर में दो पेज तैयार होगा, एक इस साइड और एक राइट साइड, लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब ये लेफ्ट साइड हम HTML का फाइल रखेंगे और राइट साइड CSS का फाइल रखेंगे। तो सबसे पहले हम HTML का फाइल तैयार करते हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू करते हैं। तो यहाँ पे न्यू हो गया। अब इसका हमको HTML5 का स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो HTML5 का स्ट्रक्चर होता है डॉक टाइप HTML ब्रैकेट ओपन क्लोज। फिर यहाँ पे क्या होता है, HTML/HTML। और उसके बाद HTML के अंदर ही हम क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं। ये हेड किए और उसके बाद हेड को क्लोज कर देते हैं। हेड क्लोज होने के उसके अंदर ही हम क्या लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं। और टाइटल लिखने के उसको टाइटल को भी क्लोज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम हेड के बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे बॉडी आता है। ये HTML5 का फुल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी स्ट्रक्चर को रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम टाइटल में रख देते हैं कौन सा, होम पेज इसको कर देते हैं। ठीक, अब इसको Ctrl+S से सेव करेंगे। Ctrl+S से सेव करने के बाद हमको यहीं पे beautyproduct.com फोल्डर के अंदर ही यहाँ पे सेव करना है। ठीक है, और ये क्या नाम से सेव करेंगे, तो हम इंडेक्स या डिफ़ॉल्ट HTML के नाम से सेव करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे index.html के नाम से सेव कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हो गया, इसमें मेरा स्ट्रक्चर सारा सही लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं कि CSS का फाइल का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो CSS के फाइल पे इस साइड पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल में जाएंगे, न्यू लेंगे। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कुछ भी यहाँ पे हम जैसे चाहते हैं कि ये HTML5 से क्या तैयार होता है, वेब पेज तैयार होता है। अब वेब पेज को हैंडल करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, CSS का कोडिंग करना पड़ता है, CSS का फाइल तैयार करना पड़ता है। और CSS का फाइल तैयार करने के लिए तीन स्टाइल इम्प्लीमेंट रहता है। पहला होता है इनलाइन, इंटरनल स्टाइल शीट। तो हम दो पढ़ चुके हैं, इनलाइन स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट। ये तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो हम कौन सा स्टाइल शीट से इम्प्लीमेंट करेंगे CSS को, तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट से क्या मतलब होता है कि यहाँ पे CSS का कोडिंग जो होता है अलग पेज में रखना। HTML5 का अलग पेज में रहेगा और CSS का अलग पेज में रहेगा। तो हम CSS का अलग पेज में जैसे अगर हम चाहते हैं कि इस बॉडी का जो रहता है पेज, उसका कलर हम रेड रखें, तो हमको CSS फाइल के पेज में हमको क्या रखना पड़ेगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉडी लेंगे, बॉडी सेलेक्टर का यूज करेंगे।
और बॉडी एलिमेंट सिलेक्टर का यूज करेंगे और इसमें क्या लिख देंगे बैकग्राउंड कलर ले लेंगे। हम क्या ले लेंगे, बैकग्राउंड कलर ले लेंगे क्या, रेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लिए, इसको भी सेव करेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर दिए। अब हम यहाँ पे इसी जगह पे करना है, ये CSS का फाइल है तो हम क्या करेंगे CSS फोल्डर के अंदर करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे स्टाइल डॉट, इसका CSS का एक्सटेंशन फाइल क्या हो जाएगा .css लगाना जरूरी है, .css। ठीक है, और यहाँ पे सेव करें, ये मेरा सेव हो गया। अब हम क्या, अगर जो हम यहाँ पे वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या एनी अदर ब्राउज़र, तो क्या मेरा बॉडी कलर यहाँ पे हम क्या दिए, बैकग्राउंड बॉडी का बैकग्राउंड कलर रेड, तो क्या मेरा यहाँ पे बॉडी का बैकग्राउंड जो वेब पेज से तैयार किए हैं बॉडी, वो क्या बैकग्राउंड कलर रेड होगा। तो हम चलिए देखते हैं। तो हम फोल्डर के इस फोल्डर पे ब्राउज़र ओपन करते हैं, लेकिन ब्राउज़र ओपन करने के बाद क्या हुआ, मेरा वाइट ही रहा। ठीक है, तो हम क्या हुआ कि यहाँ पे तो रेड डालें, बैकग्राउंड कलर रेड, लेकिन हमको ये इस पेज से लिंक करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, अलग पेज में ये तैयार हो रहा है। तो इस पेज से जिस पेज को डिज़ाइन करना है, जिस वेब पेज को डिज़ाइन करना है, उस वेब पेज का कोडिंग में हमको क्या करना पड़ेगा, इस पेज को लिंक करना पड़ेगा इस पेज में। तो इस पेज में लिंक करने के लिए कौन सा, तो चलिए हम इस पेज को लिंक करते हैं। यहाँ पर हम लिंक करने के लिए कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिंक टैग का यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिंक टैग ले लिए और यहाँ पे रिलेशन लेंगे स्टाइल, क्योंकि स्टाइल शीट को एक्टिवेट करें तो स्टाइल शीट लेंगे और यहाँ पे हर्फ लेंगे, HREF हर्फ। और हर्फ में क्या लेंगे, हर्फ में सोर्स लिया जाता है। ठीक है, तो हर्फ में सोर्स किस तरह से लेंगे, तो किसका सोर्स लेंगे, तो हमको इसको लिंक करें इस पेज को, तो इस पेज का सोर्स लेंगे। तो इस पेज का सोर्स क्या है, तो हम इस पेज का सोर्स मेरा यहाँ पे क्या है, जैसे अगर हम इस फोल्डर को ओपन किए हैं और यहाँ पे हैं, तो मेरा क्या है कि हम इस इंडेक्स, यहाँ पे ये इंडेक्स पेज है और इस इंडेक्स का मेरा क्या है CSS फोल्डर है और CSS फोल्डर के अंदर मेरा ये पेज फाइल बना हुआ है, ये फाइल है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हैं तो सबसे पहले हमको इंडिकेट करना पड़ेगा कि हम CSS फाइल के अंदर जाएं। तो CSS फोल्डर के अंदर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CSS फिर स्लैश देंगे। उसके बाद CSS फोल्डर के अंदर मेरा क्या है, CSS फोल्डर के अंदर मेरा style.css फाइल है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, style.css ले लेंगे और इसके बाद ग्रेटर देन से बंद कर देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ कि ये पेज मेरा इस पेज में एक्टिवेट हो गया। अब मेरा यहाँ पे जो भी फॉर्मेट लगाएंगे CSS का इम्प्लीमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा इफेक्ट दिखाई देगा। तो चलिए हम यहाँ पे जूम कर लेते हैं और दोनों साइड सेव करेंगे, इस साइड भी सेव करेंगे और इस साइड भी सेव करेंगे। उसके बाद हम ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। तो यहाँ में क्या हो गया, रेड हो गया। तो इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अगर हम वेब पेज अलग पेज में लिख रहे हैं और CSS का फाइल अलग पेज में है और उसको हम फिर लिंक कर देते हैं, तो उसी लिंक को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल से। ये जो लिंक होता है हमेशा हेड के अंदर ही कोड किया जाता है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करना है, अगर जो हम यहाँ पे ग्रीन कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ग्रीन हो जाएगा। कंट्रोल एस किए, अब देखते हैं यहाँ पे ये इस तरह से ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बारे में नॉलेज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि हम यहाँ पे कौन सा साइट बना रहे थे, वेबसाइट beautyproduct.com से रिलेटेड बना रहे थे। तो ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड से तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाना। ठीक है, तो हम बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए मेरा कौन सा प्रॉपर्टी है, तो बैकग्राउंड हम क्या कर लेंगे, बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड इमेज में हम URL इस तरह से लगाते हैं और इसमें क्या लेंगे कि इमेज का सोर्स लेंगे। URL ब्रैकेट के अंदर हम क्या लेंगे, इमेज का सोर्स लेंगे। तो इमेज का सोर्स लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर के अंदर हमको क्या करना है, इमेज रखना पड़ेगा। तो इमेज हम डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो हम चलिए डाउनलोड करके यहाँ से हम रख लेते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ पे क्या है, ये इमेजेज है
ये जो इमेज फोल्डर है इसके अंदर मेरा सारा जितना भी beautyproduct.com वेबसाइट में यूज होगा सारा हम इमेज डाउनलोड करके रखें, ये आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इस पूरे इमेज को हम किसके अंदर रख देते हैं, इस पूरे इमेज को हम कॉपी कर लेंगे और इसमें कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट है इसके अंदर हम यहाँ पे इमेज फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे सारा पेस्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इस ब्रैकेट में हम यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या देंगे, अब हम यहाँ पे देंगे, अगर जो हम यहाँ पे देते हैं इमेज फोल्डर के अंदर है तो इमेजेज लिख देते हैं और उसके बाद हम क्या कहते हैं bg. इमेज का नाम क्या है bg.jpg है। ठीक है, अब अगर जो हम इस तरह से ओपन किए Ctrl+S से सेव करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये नहीं आया, बैकग्राउंड इमेज नहीं आया, लेकिन बैकग्राउंड कलर लगा रहे थे तो ये तो बैकग्राउंड ब्राउज़र पे तो बैकग्राउंड कलर हो रहा था बॉडी कलर, लेकिन अगर जो बैकग्राउंड इमेज लगाए हैं तो नहीं हो रहा है। तो इसके मतलब क्या है कि मेरा ये तो एक्सटर्नल स्टाइल सिटी लिंक काम कर रहा है, लेकिन मेरा जो ये प्रॉपर्टी लगाए हैं इस प्रॉपर्टी का जो सोर्स है ये परफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम चलिए देखते हैं, फिर से इसको रिसाइज करते हैं। अब हम यहाँ पे फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस फोल्डर में अब हम क्या करें, यहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। अब देखते हैं कि ये मेरा किस फाइल में हम बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं। तो हम ये CSS का फाइल में लगा रहे हैं। तो CSS का फाइल कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं है। CSS का फाइल यहाँ पे ये image/bg.jpg के मतलब हुआ कि जिस जगह पे फाइल है उसी जगह पे इमेज फोल्डर है। तो यहाँ पे CSS का फाइल तो नहीं है, तो यहाँ पे इमेज का फोल्डर है, लेकिन यहाँ पे है CSS का फाइल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ ये रॉन्ग हो गया। तो हम क्या करेंगे, CSS का फाइल हमको किसके अंदर है, CSS फोल्डर के अंदर है। तो CSS फोल्डर के अंदर है तो हम यहाँ से कोडिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस फोल्डर को यहाँ से कोडिंग कर रहे हैं। तो इसके हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से क्या है कि अगर जो CSS फाइल के अंदर ये image/bg.jpg लिखे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा इमेज फोल्डर यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना रहकर कहाँ पे है, बाहर में है, इसके बाहर में है। मतलब यहाँ पे किसका, इस CSS फाइल जो है स्टाइल फाइल इस फाइल के बाहर है। तो कितने बाहर है, एक बार हमको बाहर जाना पड़ रहा है। कितने जा रहा है, एक बार बाहर जाना पड़ रहा है। CSS का फाइल एक बार बाहर कहाँ जाना है, इमेज के पास जाने के लिए कितना का जरूरत पड़ा है, एक बार बैक होना का पड़ा है। तो एक बार बाहर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैक कर देते हैं, फिर से कोडिंग करते हैं। सबसे पहले अगर जो इस फाइल के अंदर हैं और यहाँ पे हमको इस फाइल के अंदर हैं और अगर जो हमको इस फाइल से बाहर जाना है, इस फाइल से बैक होना है बाहर जाने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे $/ देंगे। तो मेरा क्या हो गया कि हम इस फाइल इसके एक बार बैक हो गया, मतलब इसके बाहर चले गए। अब इसके बाद बैक होने के बाद हमको क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज फोल्डर है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, इमेजेज ले लेंगे, स्लाइस देंगे और स्लाइस के अंदर हम जा रहे हैं कि इसमें से कौन सा मेरा को फ़ोटो लेना है। तो इसमें से कौन सा फ़ोटो लेना है, तो इसमें हमको कौन सा फ़ोटो लेना है, BG फ़ोटो लेना है, ये वाला फ़ोटो। तो इसका नाम क्या है, BG, और इसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, bg.jpg ले लिए और यहाँ पे क्या कर लें, ये मेरा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, आ गया। अब हम अगर जो Ctrl+S करते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं तो मेरा क्या हुआ, फ़ोटो आ गया। अब फ़ोटो तो आया लेकिन परफेक्ट नहीं आया। क्या हुआ कि इसका जो हाइट है ना फ़ोटो में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो हमको इसका साइज को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो साइज़ को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकग्राउंड साइज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड साइज लगाएंगे। और बैकग्राउंड साइज कितना दे देंगे, हम विड्थ दे देते हैं 100%, क्योंकि पूरा स्क्रीन पे चाहिए तो 100%। और हाइट दे देते हैं कितना, 90 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और इसके 90 पिक्सल। तो फर्स्ट वाला जो कोडिंग होता है वो होता है विड्थ
और सेकेंड वाला जो होता है हाइट होता है। ओके, हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं तो ये क्या हुआ, मेरा हाइट कम गया और यहाँ पे परफेक्ट साइज में मेरा फ़ोटो दिख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ मेनू बनाना सोचते हैं। ठीक है, मेनू का बॉक्स सबसे पहले बनाएंगे। तो मेनू का बॉक्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेनू का बॉक्स बनाने के लिए हम नेव टाइप का यूज करते हैं। कौन सा टाइप का यूज करते हैं, नेव टाइप का यूज करते हैं। यहाँ पे नेव ले लिए और यहाँ पे नेव, अब नेव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अब यहाँ पे नेव एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, नेव के, क्योंकि नेव का यूज़ एक ही बार करना है इसलिए नेव सेलेक्टर ही कर लें, इसमें आईडी नहीं दिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेव में क्या देना है, इसका सबसे पहले मेरा दिमाग में आता है कि विड्थ डालें। तो विड्थ कितना डालना है, 100% डालेंगे। उसके बाद हम हाइट डालेंगे, हाइट डाल देते हैं 280 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद अगर जो विड्थ और हाइट डाल दिए, इसके बाद बैकग्राउंड हम कलर डालते हैं। इस बॉक्स को हमको फ्लोट लेफ्ट ही रखना है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, फ्लोट लेफ्ट लगाएंगे। ऐसे 100% है तो लेफ्ट नहीं भी लगा सकते, लेकिन हम फ्लोट लेफ्ट लगा देंगे। ठीक है, ओके, फ्लोट लेफ्ट पढ़ा चुके हैं क्या होता है। उसके बाद हमको बैकग्राउंड कलर लेना, बैकग्राउंड कलर हम चाहते हैं कि ब्लैक ले लें। कौन सा ले लें, बैकग्राउंड कलर ब्लैक ले लेते हैं। RGB में अगर जो लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं और इसमें 3 कोड में लिखते हैं। ठीक है, 3 नंबर इंडिकेट करते हैं। तो बैकग्राउंड का ये है और यहाँ पे एक इस तरह से कोड कर दिए, टर्मिनेट कर दिए और यहाँ पे सेव किए तो मेरा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हम इस साइड सेव किए लेकिन नेव लिखने के बाद इस साइड सेव नहीं किए, इसलिए दोनों साइड सेव करना ज़रूरी है। इस तरह से आ गया, नहीं आया, फिर भी कहीं देखते हैं कुछ कोड में गलत होगा। बैकग्राउंड कलर हो गया RGB 000, ठीक है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे कलर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्यों नहीं कलर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये तो सही लिखे कोडिंग, लेकिन इधर साइड किसी गलती के कारण यहाँ पे टाइटल में मेरा T डिलीट हो गया है, तो इसलिए मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल S किए, उसके बाद हम यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये मेरा क्या हुआ, आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दे रहा है, थोड़ा सा ये अलग तरह से दिख रहा है। ये जो है ये पूरा डिस्प्ले में जो बॉडी दिख रहा है वेब पे डॉक्यूमेंट पे, उससे देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉक्स थोड़ा सा फ्री होके आ रहा है, चारों साइड से क्या हो रहा है, फ्री आ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे क्या है कि बॉडी में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग रहता है, इसीलिए यहाँ पे इतना पैडिंग छोड़कर मेरा बॉक्स बन रहा है। ठीक है, तो अगर जो हम पूरे इस पैडिंग को हटाना चाहते हैं, इस पैडिंग को, तो हम यहाँ पे हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बॉडी में पैडिंग रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए बॉडी में तो हम क्या लगाते हैं, पैडिंग लगाते हैं और रिमूव करने के लिए 0 कर देंगे। और मार्जिन भी रहता है, पैडिंग और मार्जिन दोनों रहता है, दोनों को कर देंगे। कंट्रोल S किए, उसके बाद सेव किए और यहाँ पे ओके किए। अब ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं इस बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट करना। ये जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक है इसको पूरा ब्लैक करना चाहते हैं कि ताकि हमको जो पीछे इमेज बैकग्राउंड इमेज लगाएं उसका भी कुछ ट्रांसपेरेंट दिखाई दे। तो इसका क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड का कलर इमेज का ओपेसिटी 100% है, हम ओपेसिटी कम कर देंगे। तो क्या करेंगे, RGB में A अल्फ़ा लगाएंगे और यहाँ पे इसके ओपेसिटी कम करने के लिए ये लगाते हैं और फिर कॉमा देंगे और ओपेसिटी 0.1 से लेकर 0.9 तक कम होता है। ठीक है, तो हम इसमें कितना यूज करेंगे, हम यहाँ पे 0.8 का यूज करेंगे। ठीक है, कंट्रोल S किए, उसके बाद सेव करेंगे और यहाँ पे इस तरह। तो क्या हुआ, अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ इतना जितना बॉक्स बना हुआ है नेव बार का, उतना में डार्क पीछे का दिखाई दे रहा है कि अंधेरा डार्क है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिट्स लगाएं और हाइट लगाएं। तो हमको यहाँ पे एक्चुअल बॉक्स का एक्चुअल साइज रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स साइजिंग रखेंगे, बॉक्स साइजिंग लेंगे और बॉर्डर बॉक्स देंगे। जहाँ पे हाइट विड्थ हो वहाँ पे बॉक्स साइजिंग दीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल साइज में आएगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि इसको, अब हम यहाँ पे मेनू बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं और मेनू। तो सबसे पहले मेनू बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
हम यहाँ पे इस नेव में एक यहाँ पे क्या ले लेते हैं, H1 ले लेते हैं। H1 में क्या यूज कर लेते हैं, वेलकम कर देते हैं, वेलकम यहाँ पे कहें। और इस H1 का आईडी का नाम हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं, इस आईडी का नाम रख देते हैं वेलकम टेस्ट। क्या रख देते हैं, वेलकम हाइफन टेस्ट रख देंगे। ठीक, वेलकम यहाँ पे हमेशा इस तरह से स्पेस नहीं देना, हाइफन देकर ही लिखना है। आईडी जब भी लिखना है वेलकम हाइफन टेस्ट, मतलब अगर जो 2 वर्ड कर रहे हैं तो बीच में हाइफन देना जरूरी है। ठीक है, स्पेस नहीं रहना चाहिए। अब इसको हम इधर सेव कर लिए और इस साइड हम क्या करेंगे, इस आईडी को सिलेक्ट करने के लिए सेलेक्टर का सिंबल कौन सा देते हैं, हैच का सिंबल देते हैं। और यहाँ पे वेलकम सेलेक्ट वेलकम हाइफन टेस्ट सेलेक्टर का यूज करेंगे। इसमें हम क्या देना चाहते हैं, इसमें हम सबसे पहले दे देते हैं कि सब कलर, हम यहाँ पे कलर देते हैं, कलर दे दिए वाइट। अगर जो हम वाइट दिए और हम सेव करके देखते हैं तो मेरा किस तरह से दिखाई दिया। ठीक है, तो मेरा इस साइड आया। हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर में लाना है, इसका साइज बड़ा करना है। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, हम इसका टेस्ट लाइन करते हैं। टेस्ट लाइन सेंटर में लाने के लिए टेस्ट लाइन का सेंटर का यूज करते हैं। उसके बाद हम फॉन्ट साइज है, फॉन्ट बड़ा करने के लिए फॉन्ट साइज का यूज करते हैं। फॉन्ट साइज का स्पेलिंग गलत हो गया तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज का यूज करेंगे। फॉन्ट साइज हम 80 पिक्सल ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम ठीक है कंट्रोल एस से सेव किए, ये इस तरह से किए और यहाँ पे इस तरह के, तो ये मेरा आ गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये ऑलरेडी H1 में भी पैडिंग और मार्जिन होता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इतना हमको मार्जिन छोड़ के दे रहा है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, पैडिंग हम रिमूव कर देंगे। तो पैडिंग रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पैडिंग 0 करते हैं और मार्जिन भी 0 करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन मेरा रिमूव हो जाता है। इस तरह से हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेनू बार का बॉक्स है उससे मेरा कोई भी कंटेंट लिखे तो मेरा 50 पिक्सल हटकर ही शो करें। तो हम इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैडिंग डाल देंगे। और पैडिंग कितना डाल देंगे, तो 50 पिक्सल डालेंगे। कितना डालेंगे, 50 पिक्सल डालेंगे। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, मेरा इस तरह से आ गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि हमको यहाँ पे मेनू बनाना है, कुछ मेनू बनाते हैं। तो मेनू बनाने के लिए हम अभी ज़्यादातर एडवांस में नहीं करेंगे, हम टेबल का यूज़ कर लेंगे। किसका यूज़ कर लेंगे, हम यहाँ पे टेबल का यूज़ कर लेंगे, टेबल का यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि बहुत सारा अभी कोडिंग हो जाएगा, धीरे धीरे लिखते लिखते मेरा बहुत लाइन चल जाएगा। अभी तो 18 लाइन गया है, 200 लाइन, 300। तो हमको कौन सा मेनू कौन सा सेक्शन का कोडिंग कर रहे हैं नहीं पता चलता, तो उसके लिए हम कमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे कमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, HTML में यूज करना है तो लेस दैन ये सिंबल देंगे, फिर ये वाला सिंबल देंगे और यहाँ पे हाइफन देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, जैसे हम लिख देते हैं स्टार्ट नेव बार कोडिंग। और फिर इसको बंद करने के लिए 2 हाइफन देंगे और एक ग्रेटर देन देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कमेंट हो गया कि यहाँ से हम क्या स्टार्ट किए हैं, नेव बार का कोडिंग चल रहा है। ठीक है, और ये इंड कहाँ होगा, ये नेव बार का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दीजिए, लेस देन एक्सक्लेमेशन 2 हाइफन, स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे क्या कर देंगे, इंड नेव बार कोडिंग की और हाइफन दे दिए, उसके बाद क्लोज कर दें। तो इस तरह से क्या होगा, अगर जो ये कमेंट पास रहेगा तो यहाँ पे पढ़िएगा स्टार्ट न्यू बार कोडिंग, तो इसके बीच में क्या चीज़ का है, तो मेनू का कोडिंग है, न्यू बार का ही कोडिंग हो रहा है। उसी तरह से ये HTML में इस तरह से कोडिंग होता है। अगर जो CSS में कोडिंग करना है तो उसका कमेंट का कोडिंग होता है, स्लैश दीजिए, फिर ये स्टार दीजिए और फिर यहाँ पे लिखिए स्टार्ट न्यू बार कोडिंग। ठीक है, और यहाँ पे फिर बंद कर दीजिए, स्टार देके स्लैश देके। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि बंद कर दें, तो इसके कमेंट देके और इसके बीच में हम क्या कर लेंगे, इंड नेवर कोडिंग। ठीक है, ओके, तो इसके बीच में जो भी रहेगा इसके और इसके बीच में वो नेवर का कोडिंग रहेगा। ओके, तो हम इस तरह से, लेकिन ये कमेंट मेरा कहीं पे भी शो नहीं होगा। ठीक है, ये ओनली हम लोगों को कोडर
प्रोग्रामर को समझने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा। ये हम लोग ये हिंट मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक इस चीज़ का कोडिंग है, इस कमेंट पास करने के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, अब हम इसमें मेनू बनाते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, टेबल का यूज करेंगे। अभी फ़िलहाल टेबल का यूज करें, फिर एडवांस में जाने के बाद अलग तरह से बनाएंगे। टेबल ले लिए, अब इस टेबल में हम इसका टेबल का आईडी का नाम रख देते हैं, टेबल का आईडी का नाम रख देते हैं नेव बार। क्या यूज कर देते हैं, नेव बार का यूज करते हैं। और यहाँ पे हम इसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं हैज का, स्टार्ट करेंगे, आईडी सिलेक्टर है तो हैज का, और यहाँ पे नेव बार और ओके। और यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आता है विड्थ लेंगे, तो विड्थ कितना लेंगे, तो विड्थ हम ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं विड्थ हम ले लेते हैं विड्थ हम ले लेते हैं कितना, तो 900 पिक्सल ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 900 पिक्सल ले लें। उसी तरह से हाइट ले लेंगे, हाइट हम ले लेते हैं कितना, तो हाइट ले लेते हैं 80 पिक्सल। कितना ले लेते हैं, 80 पिक्सल ही लीजिए। चलिए, अब हाइट 80 पिक्सल ले लिए। अब जब विड्थ और हाइट आया है तो बॉक्स साइजिंग तो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर जो जहाँ विड्थ और हाइट हो तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाना है। क्यों, बॉक्स का एक्चुअल साइज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेंगे तो क्या होगा, कोई कुछ दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लगा दें कि विजिबल होने के लिए, तो हम बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर विड्थ कितना डाल देते हैं, 1 पिक्सल। स्टाइल सॉलिड डालते हैं, कलर रेड है, अभी हम कलर वाइट डाल देते हैं क्योंकि ब्लैक है तो वाइट अच्छा लगेगा। ओके, अब हम यहाँ पे Ctrl+S से सेव किए और यहाँ पे सेव किए। ओके, तो मेरा इस तरह से आ गया। नहीं आया क्योंकि हम हो सकता है एक ही साइड सेव किए होंगे, इसीलिए मेरा शो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस तरह से क्या, हाइट मेरा नहीं आया, हाइट नहीं आया, इसके मतलब कुछ मेरा गलती है हाइट में। हम यहाँ पे हाइट 80 पिक्सल तो लिए हैं। ठीक है, हाइट 80 पिक्सल है। चलिए हम आगे करते हैं, और देखता है इसमें कुछ टाइप नहीं किए, इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे टेबल के अंदर क्या होता है, हम मेनू में क्या होता है कि मेनू में एक ही रो का यूज होता है, तो हम एक रो का यूज करेंगे। एक रो का यूज करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम उसके बाद हम यहाँ पे TR का यूज करेंगे, क्या TD का यूज करेंगे। कितने कॉलम, तो कुछ कॉलम ले लेंगे। और मेनू में हमेशा लिंक रहता है, तो ये टैग से का भी रहता है, आई टैग, इसमें हर्फ लगाएंगे। अभी मेरा कुछ लिंक करने के लिए नहीं है, तो इसके अंदर हम हैश टैग दे देंगे, इम्पर्टी लिंक कर देंगे और यहाँ पे फिर क्लोज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ मेनू डाल देते हैं, जैसे होम डाल दिए, उसी तरह से हम बहुत सारा मेनू डाल देंगे और इस तरह से हम जितना यहाँ पे मेनू डाल देते हैं। ठीक है, और इसका हम यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, Ctrl+C से कॉपी कर लिए, हम यहीं पे Ctrl+V कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि 5 को लेना, तो 5 को ले लिए। उसके बाद हम यहाँ पे सबका नाम चेंज करें। फर्स्ट में हम कर देते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड। सेकेंड में हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट से रिलेटेड। उसके बाद हम ले लेते हैं एक लॉगिन। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे साइन अप ले लेते हैं। ओके, तो इस तरह से हो गया। अब हम Ctrl+S करके देखते हैं क्या मेरा कुछ आया। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो कुछ टेक्स्ट नहीं था इसी के कारण हाइट नहीं दिखा रहा था। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ कि इस साइड होगा, अब हमको इसको भी सेंटर में लेना। तो इसको अभी अगर जो CSS से सेंटर में लेते हैं तो बहुत एडवांस में आ गया है, इसलिए अब ये नहीं पढ़ाया गया। तो हम चाहते हैं कि आप टेबल से ही सेंटर ले लेते हैं। एलाइन इजकल टू क्या ले लेंगे, सेंटर ले लेंगे, और सेंटर हो जाएगा Ctrl+S की इसे, इस तरह से सेंटर हो गया। अब क्या है कि हम चाहते हैं कि इसका ये TD का बॉक्स होना चाहिए, तो इस TD का कंट्रोल करने के लिए हमको ID करना चाहिए, और एक साथ कंट्रोल करने के लिए सबका सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, नेव आइटम देंगे। ठीक है, तो सारा में यही रहेगा, तो हम इसलिए इसको क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। Ctrl+C से कॉपी, आप लोग कोड करिएगा कि ताकि याद हो। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर इसमें करेंगे, फिर हम यहाँ पे करेंगे ओके। ठीक है,
फिर यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे ये नेव आइटम हो गया, कंट्रोल एस किए। अब हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे नेव आइटम ले लिए, सब टीडी का हम आईडी क्या रख लिए, नेव आइटम, क्योंकि एक ही बार एक ही साइज़ का बनाना है, सेम जैसा सारा बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही जैसा हम बनाएंगे, इसलिए हम सेम आईडी ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सारा का सेम रहेगा टीडी कंट्रोल, इसलिए सेम हम आईडी ले लिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोल करते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, नेव बार के बाद नेव आइटम ले लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं नेव आइटम का यूज करते हैं, यहाँ पे नेव आइटम, तो यहाँ पे आईडी सेलेक्टर है तो इसलिए हैज का नेव हाइफन आइटम ले लिए। नेव हाइफन आइटम लेने के बाद इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसका विड्थ लेंगे, तो हम कितना है 1 2 3 4 5 है, तो अगर जो 5 है तो हम अगर जो बोला कहा जाए कि इस बॉक्स में अगर जो इस बॉक्स का कितना परसेंट है, इस बॉक्स के अंदर कितना था 100% होता है, कोई भी बॉक्स का अंदर बोला जाए तो 100%। तो अगर जो हम 5 मेनू बना रहे हैं तो 5 मेनू को बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना परसेंट मिलेगा, तो 20% तो 20-25 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, विड्थ कितना ले लेंगे, विड्थ हम ले लेंगे 20%, तो कि ताकि इक्वल में मिल जाए, ओके। अब यहाँ पे विड्थ है और हाइट तो हमको कितना लेना पड़ेगा, नेव बार में जितना लिए उतना ही हाइट ले लेंगे 80 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पे हाइट कितना ले लेंगे 80 पिक्सल। अब यहाँ पे बॉर्डर ले लेंगे 1 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे क्या कर लेंगे, वाइट डाल देंगे, ठीक है, ओके। इस बॉर्डर को हम शॉर्ट में लिखें, अगर जो लॉन्ग में लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल, फिर लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। उसके बाद बॉर्डर कलर जो डालेंगे, बॉर्डर कलर डाल देंगे वाइट, ठीक है। तो इस तरह से भी मेरा अगर जो कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इधर भी सेव करते हैं तो मेरा क्या हुआ, इस तरह से भी मेरा बॉर्डर आ जाएगा, ओके। लेकिन हमको 3 कोडिंग लिखना पड़ रहा है, तो इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए हम ओनली बॉर्डर का यूज़ करेंगे। और सबसे पहले विड्थ है, जो विड्थ का क्या डाल देंगे 1 पिक्सल। उसके बाद सेकेंड नंबर पे स्टाइल डाला जाता है सॉलिड। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या डाला जाता है, कलर, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे कलर डालेंगे। तो इसी तीनों का जो 3 लाइन में लिखते हैं हम एक लाइन में लिख सकते हैं, तो हम शॉर्ट का ही यूज करते हैं। अगर जो आपको लॉन्ग का यूज करना है तो लॉन्ग का यूज करिए, कंट्रोल एस की और मेरा सेम रहेगा, ठीक है। अब हम इसमें क्या चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट साइड है, हम चाहते हैं कि ये बॉक्स के सेंटर में रहे। तो ये क्या है कि ये जो होम है ये किस टैग से गिरा हुआ है, ये एंकर टैग से, तो हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज करेंगे, एंकर टैग का एलिमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ए टाइप का यूज करने के लिए हमको क्या है, इसमें सबसे पहले कलर डालना है, तो कलर इजकल टू क्या डालना है, कलर इजकल टू इसमें हमको डालना है क्या, वाइट डालना, कलर इजकल टू वाइट डाल दिए। उसके बाद हम कलर वाइट डाल के देखते हैं, इस तरह से हो गया। अब इस लाइन जो नीचे आ रहा है उस लाइन को हटाने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो उस लाइन को हटाने के लिए टेस्ट ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं, टेस्ट डेकोरेशन क्या करते हैं, टेस्ट डेकोरेशन का यूज करते हैं, टेस्ट डेकोरेशन। तो टेस्ट डेकोरेशन हमको क्या चाहिए, लाइन नहीं चाहिए, मतलब नन कर देंगे, हम क्या कर देंगे, नन कर देंगे। तो देखिए हम एक एक करके कोडिंग सेव करें और दिखा रहे हैं, इस तरह से हो गया। टेस्ट लाइन सेंटर नहीं आया, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस न्यू आइटम में हम क्या कर देंगे, सेंटर हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में लाने के लिए न्यू आइटम है, न्यू आइटम, ये बॉक्स जो है न्यू आइटम का, न्यू आइटम बॉक्स का सेंटर में लाना,
तो हम इस न्यू आइटम में हम क्या कर लेंगे, टेस्ट अलाइन इक्वल टू क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। तो ये मेरा सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल एस किए, सेव किए, ठीक है। अब हमको इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट फैमिली जो फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ ले लें, एक फैमिली स्टाइल का नाम। उसके बाद हम फॉन्ट साइज ले लेते हैं, फॉन्ट साइज हम 18 पिक्सल ले लेते हैं कि ताकि लुक अच्छा दिखाई दे, थोड़ा सा बोल्ड दिखाई दे और इस तरह से दिखाई दे, ठीक है। तो हम यहाँ से कंट्रोल एस करेंगे और इस साइड भी सेव करेंगे और दोनों साइड सेव करने के बाद हम यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, बोल्ड हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये टेबल का जो बॉर्डर है हम उसको रिमूव कर देंगे। हम यहाँ पे ये जो न्यू बार में टेबल का बॉर्डर डाले थे, टेबल का बॉर्डर ये डाले थे, हम इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे, सेव कर देंगे, इस तरह से हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये इस टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है और ये जो टेबल है, ये दोनों ऊपर से हम चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल के ऊपर में स्पेस लाना है, तो टेबल के टॉप में हम स्पेस लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, टेबल के टॉप में हम यहाँ पे मार्जिन लगा देंगे। तो न्यू बार में हम मार्जिन लगा देंगे कितना, तो हम यहाँ पे मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन क्या यूज़ करेंगे, टॉप मार्जिन, टॉप कितना करेंगे, 10 पिक्सल करेंगे, 10 पिक्सल करेंगे, सेव किए, इस तरह से तक नीचे आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो बीच में ये थोड़ा सा से इस बॉक्स का स्पेस में रहे, ठीक है, बहुत पूरा एडजस्टेड है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये टेडी है, इस टेडी का टेबल में CSS से तो कर सकते, लेकिन हम टेबल से करना रहेगा तो किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, टेबल के लिए ये क्या है, TD सेल है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेल के बीच में स्पेसिंग करना है, तो हम सेल स्पेसिंग का यूज करते हैं, सेल स्पेसिंग यूज कर लो कितना, तो हम डाल देते हैं 10 डाल दी और सेव किया, तो ये मेरा इस तरह से सेव हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहीं कुछ छूटा है तो देख लेते हैं। ये जैसे क्या हाइट विड्थ है, बॉक्स साइजिंग डाला हुआ हाइट विड्थ है, इसमें देखिए मेरा क्या बॉक्स साइजिंग नहीं डाले, तो हम इसमें क्या करेंगे, बॉक्स साइजिंग डाल देंगे और बॉर्डर बॉक्स डाल देंगे। ओके, इसमें तो नहीं है हाइट विड्थ तो नहीं डालेंगे, चलिए ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या करना है कि अब आगे हम चाहते हैं कि नेव का कोडिंग मेरा ख़त्म हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगो लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लोगो लगाने के लिए हमको क्या, तब हम नेव के बाद हम कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंड नेव बार कोडिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद कमेंट के आगे हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फिर से एक कमेंट स्टार्ट करेंगे, लेस देन एक्सक्लेमेशन, और ये अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन कोडिंग, सेक्शन कोडिंग स्टार्ट किया और इसे हाइफन ग्रेटर देन से क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पे नीचे में लिखने के लिए इसी तरह से ये ओपन, फिर इंड सेक्शन कोडिंग का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ओके, अब इसके भी उसी तरह से CSS के अंदर लिखना है, तो हम कौन सा ये है स्लैश स्टार और स्टार्ट डालेंगे और सेक्शन कोडिंग डालेंगे और यहाँ पे फिर स्टार से क्लोज कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे इंड का डालेंगे यहाँ से, तो इंड सेक्शन कोडिंग और फिर ये स्टार स्लैश देके क्लोज कर देंगे। तो CSS में इस तरह से कमेंट लिखा था और HTML में इस तरह से लिखा था, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट पे शो नहीं होता है, ओनली कमेंट और हिंट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं, सेक्शन के लिए, तो हम यहाँ पे सेक्शन के लिए सेक्शन टैग का यूज़ करेंगे और सेक्शन टैग का यूज़ करने का अब हम चाहते हैं कि इसमें सेक्शन टैग है, सेक्शन एक ही रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे सेक्शन में यहाँ पे सेक्शन लिख के यहाँ पे कोडिंग करेंगे, सेक्शन हाँ ठीक है, ऐसे क्योंकि एलिमेंट सेलेक्टर है, तो एलिमेंट सेलेक्टर में ओनली सेक्शन लिखा जाए। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, सेक्शन में सबसे पहले विड्थ डालते हैं। हम सेक्शन का विड्थ चाहते हैं कि 800 पिक्सल रखना, कितना रखना चाहते हैं, 800 पिक्सल रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइट जो है 478 पिक्सल रखना चाहते हैं, कितना 478 पिक्सल रखेंगे। और जब हाइट और विड्थ आया तो बॉक्स साइजिंग देना बहुत ज़रूरी है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दी। उसके बाद हम यहाँ पे
और इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ पे क्या देंगे, अभी बैकग्राउंड इस तरह से हम अभी बॉर्डर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड रेड कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस की ये दोनों साइड करना पड़ेगा, कंट्रोल एस सेव की और यहाँ पे रिफ्रेश की, तो इस तरह से इधर आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसको जो है ये बॉक्स मेरा राइट साइड में यहाँ पे आए, तो हम इसमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोएट राइट लगाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, फ्लोएट राइट लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फ्लोएट राइट का यूज करेंगे और यहाँ पे राइट कंट्रोल एस करते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोएट राइट में आ गया। ओके, अब हम इसमें बैकग्राउंड में कलर नहीं बल्कि हम इमेज डालना चाहते हैं। हम कौन सा इमेज डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम फोल्डर में बना के रखें, इस तरह से फोटोशॉप में आप बना सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पेज लीजिए और इस तरह का एक शेप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा वो आप फोटोशॉप में देख लीजिएगा। तो इसका नाम क्या है, सेक्शन का बीजी है, सेक्शन -बीजी है। इस फोटो का नाम क्या है, सेक्शन -बीजी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसमें बैकग्राउंड इमेज ले लेंगे। स्पेलिंग गलत हो गया, बैकग्राउंड क्या डालेंगे, इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज में हम किसका यूज करते हैं, URL का यूज करते हैं। और URL में हम क्या देंगे, हम यहाँ पे CSS का फाइल में, CSS के फाइल के बाहर इमेज है, तो एक बार बाहर जाने के लिए CSS:// देंगे और गए, उसके बाद इमेज का फाइल है तो हम यहाँ पे इमेजेस का फाइल लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इमेज के अंदर घुस गए, इमेज फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम कौन सा फोल्डर है, सेक्शन है, तो सेक्शन BG -BG के नाम से, और डॉट में कौन सा है, PNG है। ठीक है, और इस तरह से मेरा क्या होगा, फ़ोटो आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरा जो है इस तरह से फ़ोटो आ गया। तो हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरा क्या बना, या इमेज आया या नहीं। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, इमेज आ गया। ये भी क्या हुआ, ओपेसिटी कम किया हुआ, इसीलिए पीछे डार्क दिखाई दे रहा है, इस तरह से बनाया गया। अब हम इसका ज़रूरत नहीं है, इस बॉक्स का ज़रूरत नहीं है, ये बॉर्डर का। तो इस बॉर्डर को हम क्या करेंगे, अभी रिमूव कर देंगे। इस बॉर्डर जो रेड डाले थे हम ओनली विजिबल करने के लिए कि बॉक्स कहाँ कहाँ बन रहा है वो देखने के लिए, लेकिन अब हमको क्या है, ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करें। अब यहाँ पे हमको एक लोगो लगाना है, beautyproduct.com से रिलेटेड एक लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए हम यहाँ पे एक लोगो तैयार करना है। तो लोगो लगाने के लिए हम एक बॉक्स का तैयार करते हैं। तो उसके लिए कौन सा बॉक्स का यूज करते हैं, div बॉक्स का यूज करते हैं। div बॉक्स का यूज कर लिए और div बॉक्स का ID का नाम रख दिए लोगो। क्या रख दिए, ID का नाम रख दिए लोगो। ठीक है, ID का नाम लोगो रख दिए। अब इसमें लोगो के अंदर अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हाइट और विड्थ, ठीक है। अब यहाँ पे इस लोगो के इसको सेलेक्ट कर लेंगे, हैश लोगो सेलेक्टर का यूज़ कर लेंगे, ID सेलेक्टर, और यहाँ पे ये। अब लोगो में हमको क्या डालना है, सबसे पहले विड्थ डालते हैं। विड्थ हम डाल देते हैं, विड्थ डाल देते हैं कितना, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल डालते हैं। हाइट भी डाल देते हैं, हाइट कितना डालते हैं, 200 पिक्सल। उसके बाद जब हाइट विड्थ आ गया तो बॉक्स साइजिंग अभी ही डाल देते हैं क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। बॉक्स साइजिंग डाल दिए, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम क्या डाल देते हैं, बॉर्डर डालते हैं। बॉर्डर हम शॉर्ट में डालेंगे, तो हम इसका विड्थ कितना देते हैं, 5 पिक्सल सॉलिड ही डालते हैं और इसका कलर वाइट डाल देते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसमें क्या करते हैं, सेव करके देखते हैं कैसा बना। यहाँ पे लिए ये, और इसके बाद ये बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब इस बॉक्स यहाँ पे आ रहा है तो हमको यहाँ पे सेंटर में लाना है। इस बॉक्स जो था उसके सेंटर में लाना, तो उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कस्टमाइज मार्जिन वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो बॉक्स था बड़ा वाला, ये सेक्शन वाला बॉक्स, उसमें हम पैडिंग डाल देते हैं कि ताकि कुछ मेरा हो जाए।
यहाँ पे तो हम पैडिंग डाल देते हैं। कितना हम पैडिंग डाल देंगे, तो हम सेक्शन में पैडिंग डाल देते हैं 100 पिक्सल। कितना डाल देते हैं, पैडिंग 100 पिक्सल डाल देते हैं। ठीक है, ओके, 100 पिक्सल डाल दिए। इस तरह से आ गया पैडिंग, इस इधर से और इधर से आ गया। अब हम क्या कर लेंगे, मार्जिन इसमें लोगो, इस लोगो के बॉक्स में मार्जिन हम लेफ्ट कर लेंगे। कितना कर लेंगे, मार्जिन हम लेफ्ट कर लेते हैं 150 पिक्सल। कितना कर लेते हैं, मार्जिन हम लेफ्ट का यूज करते हैं। कितना करेंगे, 150 पिक्सल का यूज कर लेते हैं। हम 150 पिक्सल का यूज कर लिए। इस तरह से आ गया। पैडिंग हम यहाँ पे भी बढ़ा लेते हैं, नहीं ठीक है, इस तरह से आ गया। ओके, तो देखिए ये सेंटर में अभी भी नहीं आया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेंटर का यूज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे डिव से सेंटर में लाने के लिए यहाँ पे सेंटर टाइप का यूज करेंगे। पहले ऐसा करें, पहले आप यहाँ पे इसको रिमूव कर लें, इस तरह से बना, और इसको पहले जैसे था बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे रहने दें। कंट्रोल एस, पहले इस तरह से आया था। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसमें हम कितना डाल देंगे, पैडिंग डाल देते हैं। पैडिंग कितना डाल देते हैं, 100 पिक्सल डाल देते हैं। कंट्रोल एस की, इस तरह से, और ये नीचे आए। ठीक है, अब हमको सेंटर में लाना है, तो यहाँ पे लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम इस डिव को सेंटर से लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे, सेंटर से लॉक कर दिए, और इस सेंटर को यहाँ पे डिव को लॉक करेंगे। तो डिव के सेंटर के अंदर रहना चाहिए, तो हम इस डिव को सेंटर के अंदर रखेंगे। ओके, इस तरह से अरेंज कर लेना है कि ताकि देखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर दिए दोनों साइड। अब देखते हैं फिर से यहाँ पे, तब मेरा क्या हुआ, सेंटर। थोड़ा सा देख रहे हैं कि यह और इधर से साइड से ये थोड़ा सा और इधर जाना चाहिए। तो इधर जाने के लिए हमको इधर ले जाना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट का यूज करेंगे। मार्जिन लेफ्ट का यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे, 100 पिक्सल करके देखते हैं। 100 पिक्सल, थोड़ा सा और ले जाएं। हम यहाँ पे ले लेते हैं 150 पिक्सल। जो पहले लिए तो वो सही था लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे सेंटर में भी आ गया। अब हम इसके नीचे एक कुछ डोमेन नेम लिखते हैं। इसके नीचे डोमेन नेम लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी सेंटर के अंदर इस डिव के बाद हम कौन सा टैग का यूज़ करेंगे, पैराग्राफ टैग का यूज कर लेते हैं। और इसमें हम कर लेते हैं ब्यूटी, सॉरी, पैराग्राफ लिखने से पहले हमको लोगो का एक बॉक्स के अंदर लोगो भी तैयार करना है। तो इसके अंदर लोगो लिखने के लिए हमको कौन सा टैग का यूज करेंगे, H1 टैग का यूज करेंगे। और H1 में हम डाल देंगे कैपिटल B ओनली डालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका आईडी डाल देते हैं, आईडी डाल देते हैं लोगो टेस्ट -टेस्ट। ठीक है, लोगो -टेस्ट डाल दिए और सेव किए। उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे CSS में। सेलेक्टर आईडी सेलेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, लोगो टेस्ट का यूज करेंगे। लोगो टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोगो सेलेक्ट। अब इसका कोडिंग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कोडिंग करने के लिए कलर तो वाइट करिए, कलर इक्वल टू क्या करिए, वाइट। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करके देखते हैं किस तरह से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर लिया, इस तरह से आ रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, टेस्ट लाइन इक्वल टू सेंटर का यूज करते हैं। टेस्ट लाइन इक्वल टू सेंटर का यूज करेंगे।
फ़ॉन्ट साइज हम डाल देते हैं, फ़ॉन्ट साइज डाल दीजिए 100 पिक्सल डालिए, कंट्रोल एस से सेव करिए। तो इस तरह ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें H1 में पैडिंग और मार्जिन ऑलरेडी लगा रहता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पैडिंग 0 रिमूव कर देंगे और मार्जिन रिमूव कर देंगे। पैडिंग और मार्जिन रिमूव करने के बाद देखते हैं कि मेरा इस तरह से बना। ठीक है, ये हो गया, इस तरह से आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा और बढ़ा दें कि ताकि मेरा सेंटर में आ जाए। तो इसका फ़ॉन्ट साइज हम कितना कर लेते हैं, 150 पिक्सल कर लेते हैं, कंट्रोल एस के सेव की इस तरह से। अब इसका राइटिंग जो है चेंज कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट फैमिली इसमें क्या यूज़ कर लेते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली हम एक फ़ॉन्ट फैमिली होता है, उसको याद कर लीजिएगा आप लोग भी। फ़ॉन्ट फैमिली वर्दाना का यूज करेंगे और इस तरह से। तो ये लुक में आ गया। अब इसमें हम नीचे डोमेन नेम लिखते हैं। तो डोमेन नेम लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पैराग्राफ का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं beautyproducts.com लेंगे। ठीक है, और इसका आईडी ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू ले लेते हैं डोमेन नेम। इसका आईडी ले लेते हैं डोमेन नेम। उसके बाद हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं। तो चलिए हम इसका कोडिंग करते हैं डोमेन नेम का, और यहाँ पे डोमेन नेम का कोडिंग करते हैं। और यहाँ से डोमेन सबसे पहले तो कलर इक्वल आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, डोमेन हाइफन नेम, और इसके बाद सबसे पहले कलर का यूज़ करिए, कलर वाइट कर लेंगे। उसके बाद हम फ़ॉन्ट फैमिली इसका रखते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ ले लेते हैं। पहले सेव करके देख लेते हैं कि मेरा किस तरह से दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम करेंगे। अब इसमें क्या, इसका साइज़ बड़ा करना है, राइटिंग तो चेंज कर ही लिए हैं, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ का यूज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम डाल देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कितना डाल देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ हम 60 पिक्सल डाल देते हैं। कितना डाल देते हैं, 60 पिक्सल डाल दीजिए। और उसके बाद हम फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड कर देंगे, फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड कर देंगे और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। और ये ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या है, बहुत दूर में दिखाई दे रहा है। तो इसमें पैराग्राफ में भी क्या होता है, पैडिंग और मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट लगा रहता है। तो हम इसको रिमूव कर देंगे, पैडिंग 0 कर देंगे, मार्जिन भी 0 कर देंगे। ठीक है, मार्जिन भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव कर दें। उसके बाद कहाँ देखें, इस तरह से। अब हम चाहते हैं टॉप से थोड़ा नीचे मार्जिन रहे, तो हम चाहते हैं मार्जिन टॉप का यूज करते हैं। मार्जिन टॉप कितना, 15 पिक्सल लेके देखते हैं कितना होगा। थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 20 पिक्सल कर दीजिए, 20 पिक्सल कर दीजिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि लेफ़्ट साइड से भी राइट साइड यहाँ तक आना चाहिए। तो हम इसको इधर से भी कर लेते हैं। मार्जिन कितना, तो मार्जिन लेफ़्ट का यूज करेंगे। मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल रखें, कंट्रोल एस। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है और बढ़ाना चाहिए। तो हम यहाँ पे कितना कर लेते हैं, 50 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। तो ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, फुल्ली तैयार हो गया। ओके, तो ये मेरा इतना कोडिंग रहा और ये मेरा तो ये मेरा क्या हुआ, होम पेज मेरा, समझिए जो फर्स्ट पेज बनता है उसी को होम पेज बोलते हैं। तो मेरा होम पेज तैयार हो गया। और यहीं तक आज का वीडियो रहेगा। और आगे का यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, दूसरा मेनू का बनाएंगे। तो ये सारा मेनू एक एक करके बनाएंगे। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में आएगा। ओके, बाय बाय।